नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbor, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you about urinary tract infections and their management. First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Urinary tract infections यानी कि इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हमारे यूरिन है, पेशाब है, उसके जो ट्रैक्ट है, जो पेशाब की नली है, किडनी से जो निकल के यूरिन पास करते हैं, तो बीच में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं. कैसे पता चलेगा किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है? साइंस एंड सिम्टम्स. द कलर ऑफ द यूरिन विल चेंज. द चेंज इन कलर ऑफ यूरिन टू रेड और क्लाउडी. यूरिन जो है नॉर्मली स्लाइटली येलो कलर का या हल्का पीले रंग का या ट्रांसपेरेंट या पानी की तरह का आता है. लेकिन जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसका कलर लाल रंग का हो सकता है या क्लाउडी हो सकता है, सफ़ेद सा कलर हो सकता है, मैला मैला सा हो सकता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो. रेड कलर नॉर्मली जब आता है तो इसका इंडिकेशन होता है कि कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे घाव हो गया है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. जो यूरिन है उसमें से फाउल स्मेल आती है. अनदर इंडिकेशन. कलर वाइट रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. और यूरिन का कलर जो है वो कई बार नहीं देखते, लेकिन यूरिन जब पास करते हैं तो उसमें से गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा. तीसरा साइन एंड सिम्टम है पेनफुल मिक्सचुरेशन. जब पेशाब करते हैं तो उसमें दर्द होती है बहुत ज़्यादा. इट इज़ पेनफुल मिक्सचुरेशन. फीवर हो सकता है. पर्सन में बी हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मतलब इनमें से जो साइन एंड सिम्टम्स कोई भी हो या एक हो या ज़्यादा हो तो पर्सन को सस्पेक्ट करना चाहिए भाई उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉमनली होते हैं उसमें पाइलोनेफ्राइटिस, जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन किडनी की, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस. जो प्रोस्टेट है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, प्रोस्टेटाइटिस. लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इन्फेक्शंस ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर. ये किस वजह से हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? जो एटियोलॉजी है, इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन बाय ई कोलाई, सूडोमोनास हो सकता है, प्रोटियस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, क्लैब्सिएला हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस हो सकता है. कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकता है. कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है? तो उसके लिए दो तरह की टेस्ट है. जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन होती है, यूरिन जो है उसको टेस्ट करते हैं. एक होता है माइक्रोस्कोपिक. अगर इन्फेक्शन माइल्ड है, सिम्टम माइल्ड हैं, तो माइक्रोस्कोपी होता है. अगर ट्रीटमेंट करने के बाद या सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है तो यूरिन कल्चर किया जाता है. यूरिन कल्चर में एक तरह से जो यूरिन में जो इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया और वो कौन से ड्रग से सेंसिटिव है, ये पता लगाया जाता है. और ये यूरिन कल्चर जो है एक्चुअली 48 आवर्स लगते हैं रिपोर्ट आने में. तो तब तक जो है वो इनिशियली डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है. नहीं तो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आने के बाद जो है
इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उसके बाद होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसकी सेंसिटिविटी का पता चल जाता है। नहीं तो यूरिन टेस्ट जो है माइक्रोस्कोपी से भी पता चल जाता है इन्फेक्शन है कि नहीं है। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके लिए नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो है कॉमनली दी जाती है। जो ड्रग्स यूज होती हैं कॉमनली दे आर द कोट्राइमोक्साजोल है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज हो सकती है, क्विनोलोन ग्रुप जो है फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप्स, पेनिसिलिन्स भी यूज हो सकते हैं, थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन्स भी यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन डॉक्टर करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो मैनेजमेंट में ध्यान रखनी चाहिए। इन्फेक्शन जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दूर तो एंटीबायोटिक से ही होगा, वो तो लेना मस्ट है, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि और उसको हेल्प करती हैं, ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फ्रूट जूस ले सकता है, या दैट डिपेंड्स एज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करे। डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस यूरिनरी एल्कलाइजर भी ले सकते हैं, जैसे पोटाशियम सिट्रेट या सोडियम सिट्रेट। इसके अलावा पेशेंट को जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जैसे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको वॉश वगैरह करके, जैसे नहाते हुए, और जो अंडरगारमेंट्स हैं वो डेली चेंज करें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं जो है एक चीज़ और एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जब सैंपल लेते हैं यूरिन का, फॉर चाहे माइक्रोस्कोपी के लिए हो, चाहे वो अपना कल्चर के लिए हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सैंपल लेने से पहले जो है जो भी एक्सटर्नल पोर्शन है जेनिटेलिया का, उसको पानी से और माइल्ड सोप से, मतलब जो भी साबुन है हल्का फुल्का, एंटीसेप्टिक वगैरह नहीं, सिर्फ पानी से, और मतलब ताकि वो साफ़ सफाई हो जाए। और जब यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है तो मिडल पोर्शन लेना है, मतलब जैसे यूरिन पेशाब करना शुरू करना है तो वो पोर्शन इनिशियली थोड़ा सा डिस्कार्ड कर देना है, उसको नहीं लेना है, और उसके बाद फिर जो है बीच का पोर्शन लेना है, और जब यूरिन ख़त्म हो जाता है उसको लास्ट वाला पोर्शन भी नहीं लेना। तो जो कंटेनर है वो आप लैब से भी ले सकते हैं, जहाँ जो सैम्पलिंग है या जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं वहाँ से भी सैंपल कलेक्शन के लिए एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल वो देते हैं, वो आप ले सकते हैं। कल्चर अगर करना है तो वो स्टरलाइज्ड वाली देते हैं, और नहीं तो दूसरी वाली जो है वो बॉटल दे देते हैं, साफ़ बॉटल होती है, तो उसी के अंदर जो है यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके आपने टेस्टिंग के लिए देना है। So that's all about the urinary tract infections and their management. In the end, I am thankful to my son Mr. Ashish Sani for typesetting and media recording of this presentation. अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।